Dear students, today we will be discussing our next lecture which is on acceleration. अब हमें पता है acceleration is a vector quantity. आपको acceleration का ये फॉर्मूला याद रखना है that acceleration can be written as v है velocity vector. Acceleration is equal to u, that is velocity in x direction, into del v by del x plus v, that is velocity in y direction, into del v by del y plus w, that is velocity in z direction, into del v by del z plus del v by del t. अब इस एक्सेलरेशन के दो पार्ट हैं, हम इसमें देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन. कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, लेकिन टाइम इज़ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन. इस केस के अंदर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही हैं, कीपिंग स्पेस या डिस्टेंस कांस्टेंट. नाउ एक्सेलरेशन को हम इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू u, that is velocity in x direction, into del u by del x. v, that is velocity in y direction, into del u by del y. w, that is velocity in z direction, into del u by del z plus del u by del t. देखिए, आपको इसका फॉर्मूला याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ. आपको क्या करना है, आप लिख लीजिए u v w1. अगर एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो हम जो वेलोसिटी वेक्टर लेंगे वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला लेंगे, दैट इज डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल टी. सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन का है तो मैं यहाँ पे डेल यू की जगह लिख दूंगा डेल वी, बाकी सब सेम. आप कैसे लिखेंगे, यू वी डब्ल्यू वन. इसके बाद डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड एंड डेल वी बाय डेल टी. सिमिलरली अगर आपको जेड डायरेक्शन का लिखना है, यू वी डब्ल्यू वन. नाउ del w by del x, del w by del y, del w by del z and del w by del t. प्लस का साइन लगा दीजिए. इस तरह से आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रख सकते हैं. सिमिलरली अगर कंप्लीट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू वन. नाउ del v वेक्टर बाय del x, del v वेक्टर बाय del y, del v वेक्टर बाय del z एंड del v वेक्टर बाय del t. बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए. अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के एग्जांपल्स कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. केस 1 में आप एक टैंक कंसीडर कीजिए जिसके अंदर वाटर है हाइट h तक. ये वाटर की हाइट h कांस्टेंट रहेगी और इससे जो आउटलेट है का आउटलेट पाइप के जगह दो सेक्शन कंसीडर कीजिए, सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2. आउटलेट का डाया सेम रहेगा. अब देखते हैं. देखिए, केस 1 में हाइट कांस्टेंट और जो आउटलेट सेक्शन है इसका डाया कांस्टेंट रहेगा. नाउ इन दिस केस अगर मैं प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेक करूं, मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, सो v1 इज इक्वल टू v2. यानी कि प्रॉपर्टीज सेक्शन 1-1 पे जो वेलोसिटी है वही सेक्शन 2-2 पे है. इसका मतलब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज 0. अगर वेलोसिटी मेरी चेंज करती तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती. अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्पोरल एक्सेलरेशन की. टेम्पोरल एक्सेलरेशन हम कैसे देखेंगे, आप सिर्फ एक सेक्शन को देखिए, जैसे कि सेक्शन 1-1.
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी t1 पे यहाँ है वही t2 पे होगी सेक्शन 1 पे वेलोसिटी, क्योंकि हाइट कांस्टेंट है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि टेम्पोरल एक्सेलरेशन आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों ही एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए टोटल एक्सेलरेशन इज 0। अब सेम एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए, लेकिन हाइट ऑफ वाटर इज वेरिंग इन दिस केस, डाया ऑफ आउटलेट रिमेन सेम। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मैं प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूँ, वही हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, सो मैं बोल सकता हूँ v1 इज इक्वल टू v2, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2, जो वेलोसिटी सेक्शन 1 पे है वही सेक्शन 2 पे है, यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट और इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज चेक करना है। आप सेक्शन 1 कंसीडर कीजिए, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, क्योंकि t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी तो उसका इफेक्ट वेलोसिटी पे भी बढ़ेगा, यानी t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी की वैल्यू कुछ और आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ दैट टेम्पोरल एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट इन दिस केस। सेम अब कंसीडर करते हैं हम केस 3। केस 3 के अंदर क्या चेंज आ गया, हाइट ऑफ वाटर कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन डाया ऑफ आउटलेट मैं चेंज कर रहा हूँ, हर जगह पे डाया इसका हम एक कन्वर्जिंग सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। नाउ मैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इस पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं। a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। नाउ a1 इज नॉट इक्वल टू a2, सो मैं बोल सकता हूँ v1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू v2। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट। अब बात करते हैं टेम्पोरल एक्सेलरेशन की। आप सेक्शन 1 कंसीडर कीजिए सिर्फ, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे वेलोसिटी है v1, क्योंकि हाइट कांस्टेंट रहेगी तो t इक्वल टू 2 पे भी यहाँ वेलोसिटी रहेगी v1, हेंस टेम्पोरल एक्सेलरेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस। अब बात करते हैं हम केस 4 की। इस केस में आउटलेट सेक्शन है कन्वर्जिंग, आल्सो वाटर की डेप्थ चेंज हो रही है। अब देखिए इस केस के अंदर बोथ एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट। सेम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंसीडर कीजिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए। a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 इज नॉट इक्वल टू a2, तो हम बोल सकते हैं v1 आल्सो नॉट इक्वल टू v2, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं बोलूँगा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट। अब आप कंसीडर कीजिए ओनली सेक्शन 1 हाइट ऑफ वाटर इज चेंजिंग, तो मैं बोल सकता हूँ जो t1 पे यहाँ वेलोसिटी है t2 पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो मैं बोल सकता हूँ टेम्पोरल एक्सेलरेशन विल एग्जिस्ट इन दिस केस। अब हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल पैरामीटर्स ऑफ फ्लो। रोटेशनल पैरामीटर्स ऑफ फ्लो में सबसे पहला है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता क्या है? एक्चुअल में दिस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एवरेज रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टू इनिशियली परपेंडिकुलर लाइंस दैट इंटरसेप्ट एट अ पॉइंट। हमें इसकी डेफिनेशन नहीं याद रखनी, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है। दैट इज ओमेगा इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ del v by del x माइनस del u by del y। सिमिलरली ओमेगा इन x डायरेक्शन, नहीं तो एंगुलर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ del w by del y माइनस del v by del z। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ del u by del z माइनस del w by del x। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका, इसको याद कैसे रखेंगे। अब मेरे को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी इन z डायरेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, हाफ ऑफ यहाँ पे हम लिख लेंगे del अपॉन del x
माइनस डेल अपॉन डेल वाई। देखिए जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो यहाँ आएगी, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो यहाँ आएगी। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे एंगुलर वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मुझे x डायरेक्शन की बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, हाफ ऑफ डेल बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल z। जो z डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो यहाँ आ जाएगी, जो y डायरेक्शन की है वो यहाँ आ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई पूछे डब्ल्यू वाई, तो हाफ ऑफ नाउ डब्ल्यू डेल बाय डेल जेड माइनस डेल बाय डेल एक्स। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दैट इज़ यू, जेड डायरेक्शन में जो है डब्ल्यू। इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेड का फॉर्मूला क्या है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स आई बार प्लस डब्ल्यू वाई जे बार प्लस डब्ल्यू जेड के बार। दिस डब्ल्यू कैन आल्सो बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज हाफ ऑफ डेल क्रॉस वी। इस क्रॉस वेक्टर को हम बोलते हैं कर्ल। अब देखिए अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस वी अगर ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो मतलब ओमेगा ज़ीरो, दैट इज़ फ्लो इज़ इरोटेशनल। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन फ्लो इज़ रोटेशनल। ये बात आपको याद रखनी है, दैट इज़ डेल क्रॉस वी अगर ज़ीरो है इट मीन्स फ्लो इज़ इरोटेशनल। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ वोर्टिसिटी। अब मैं बोलूँ वोर्टिसिटी इन जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, दैट इज़ बस हाफ नहीं यूज़ करना, डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल वाई। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ, ये हो गया वोर्टिसिटी इन जेड डायरेक्शन। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। देखिए रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन मान लीजिए मैंने एक्स वाई प्लेन में निकालना है, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, हाफ ऑफ एक्स वाई प्लेन में निकालना है तो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई। जो वाई डायरेक्शन वाली थी वी यहाँ आ जाएगा, जो एक्स डायरेक्शन वाली थी यू यहाँ आ जाएगा। सेम वही एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है, बस बीच में प्लस आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन होता क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर टेकन अलोंग ए क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप में हम वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका नेट रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सॉल्व करने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा, वोर्टिसिटी इनटू एरिया ऑफ लूप। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं सर्कुलेशन पूछा हो तो आप सिंपली वोर्टिसिटी कैलकुलेट करके इनटू में एरिया भी कर सकते हैं।